का चुनावी इतिहास नक्सली घटनाओं से भरा पड़ा है। हर बार के चुनाव में कई बार नक्सलियों ने हमले का चुनाव को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन इस बार नक्सलियों के चुनाव रोकने के मंसूबे कामयाब नहीं हुए और बिना किसी बाधा के चुनाव संपन्न हुए। पिछली बार के मुकाबले में इस बार 10% ज्यादा मतदान हुआ है। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी गौरव राय से बातचीत की एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बंसल ने। छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन हमेशा से नक्सली घटनाओं के लिए बदनाम रहा है। चाहे कोई भी चुनाव हो, पिछले दशकों का इतिहास देखें तो कोई भी चुनाव बिना किसी नक्सली घटना के संपन्न नहीं हुआ है। दशकों बाद ये पहली बार ऐसा मौका आया है जब चुनाव में न सिर्फ वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, बल्कि किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना भी नहीं मिल पाई। जबकि इस बार भी नक्सलियों ने मतदान का बहिष्कार करने की अपील की थी और निश्चित ही इसके लिए दंतेवाड़ा की पूरी टीम और प्रशासन जिम्मेदार है। बंसल जी उन्हें बधाई देता है और इस वक्त हमारे साथ हैं दंतेवाड़ा पुलिस के मुखिया गौरव जी, और हमसे जानेंगे कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी रही, क्या तरीके रहे कि एक दंतेवाड़ा ने एक नया इतिहास रचा। जी नमस्कार। दंतेवाड़ा जिला में जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि पुराने इलेक्शंस में भी देखा जाएगा तो यहाँ के सिटिंग एमएलए थे, उनके साथ नक्सली ने घटना किया था, भीमा मंडावी। इसके अलावा सीआईएसएफ बचेली में इंसिडेंट हुआ था और दूरदर्शन के कैमरामैन थे और साथ में पुलिस के जवान थे, उनके साथ भी इलेक्शन के दौरान घटना की थी। साथ ही इसी साल अरनपुर में भी 10 जवान हमारे शहीद हुए थे और एक सिविलियन भी उसमें शहीद हुए थे। तो घटना करते रहे, बट इस बार दंतेवाड़ा जिला में इलेक्शन के दौरान जिला पुलिस और प्रशासन दोनों ने मिलकर ये कोशिश किया कि हम जो इलेक्शन है, जो वोटिंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट राइट होता है एक वोटर का, सिटीजन का, तो वो उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए जब देखा जाए पूर्व जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 में, तो लगभग 21 ऐसे मतदान केंद्र थे जो उस समय हम लोग नहीं करा पाए थे, जो शिफ्ट हुए थे। बट इस बार उस संख्या को घटाकर हमने 7 तक लिया है। इसमें बहुत अंदर क्षेत्र के जो गांव हैं, जैसे बुरगुम है, गुमियापाल है, मारजूम है, चेरपाल है और ऐसे अन्य कई सारे ऐसे गांव हैं जो काफ़ी अंदर थे। बट हमने यही निर्णय लिया था कि यहाँ पर हम लोग चुनाव कराएंगे। इसमें एक्सेलेंट कोऑर्डिनेशन रहा सीआरपीएफ के साथ। जो बाहर से सीएपीएफ हमें चुनाव के लिए मिली थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से किया। साथ ही जो यहाँ के अधिकारी हैं, हम लोगों ने जो मिलकर प्लान बनाया, उसका एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत अच्छे से किया गया। एक चीज़ की हमने प्लानिंग की थी कि किस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, जिससे कि हमारा गोल था इलेक्शन जो है वो फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन इसके साथ साथ सिक्योर हो, सेफ हो। उसमें ना किसी पोलिंग मतदान दल का कोई नुकसान हो और ना ही हमारे फोर्सेस का। और चलिए आगे बढ़ते